एक बार पुनः सभी का स्वागत है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 गणित कहने का मतलब है ये पेपर 2022 का है। इसमें कुल 18 प्रश्न हैं। अगर हम यह कह दें कि यह PYQ है तो बात वही हो गई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अब बिल्कुल जब आप पेपर देने जा रहे हैं 27 से, तो उस पेपर में आपको एक पेपर यह भी मिलेगा और यह पता होना चाहिए सबको कि वह 25 अंक का होगा। और 25 अंक में जो पेपर होगा यह गणित का पेपर बैक न लगे उसकी तैयारी पूरी आपने कर लिया होगा। और उसमें क्या गलती कर देते हैं हम लोग परीक्षा देते समय, वो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न रहेगा जैसा 2022 का है। उसमें प्रश्न की संख्या उतनी रहेगी, प्रकार बिल्कुल वैसे रहेंगे, बहुविकल्पी उतने रहेंगे, अतिलघुत्तरी उतने रहेंगे, लघुत्तरी उतने रहेंगे। उसमें क्या ध्यान देना है, तो आइए हम लोग सीधे देखते हैं 2022 के गणित का PYQ। अब आपको मिलने वाला है 2025, तो 2022 का एक PYQ देखेंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग एक मॉडल पेपर देखेंगे जो बिल्कुल 2025 का पेपर की तरह रहेगा। तो प्रश्नों की सीरीज आपको मिल जाएगी, तो इसको देखकर जरूर जाइए। आपको अगर आपने गणित लगाया है, कहीं कहीं आप जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं, तो गलती न हो उसकी बात हम यहाँ करेंगे। और प्रश्न का जो प्रकार होता है वो याद कर लीजिए। पहला जो आपका होता है वो 5 बहुविकल्पी होता है, 6 आपका अतिलघुत्तरी होता है, 7 आपका लघुत्तरी होता है। इसका मतलब कुल मिलाकर आपके 6, 5, 11, 11, 7, 18 प्रश्न हैं यहाँ पर। तो आइए सीधे हम लोग लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। रोमन अंक से एक आध प्रश्न हर साल रहता है, 2022 में भी ये पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जब हम रोमन अंक लिखते हैं तो रोमन अंक में पुनरावृत्ति का मतलब पुनः धन आवृत्ति, ये संस्कृत है, आपको वहां भी मिलेगी। पुनः आवृत्ति हो जाए मतलब उसका दोहराव हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो किस अंक का पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो देखिए 1 को हम लिखते हैं इस तरह, तो कहीं कहीं यह डबल भी आ जाता है। उसी प्रकार इसका मतलब यह तो होगा ही है, एक ऐसे नहीं ऐसे लिखा गया, मतलब इसका तो पुनरावृत्ति होती है। फिर C की पुनरावृत्ति हो जाती है। देखिए ये 200 लिखना है, C का मतलब 100, इसकी भी पुनरावृत्ति होती है। और कौन है, X को जानते ही ये चिर परिचित है, ऐसा कई बार लिख सकते हैं, 10, 10, 20, 10, 30, इसकी भी पुनरावृत्ति होती है। सबकी तो पुनरावृत्ति होती है, लेकिन पूछा क्या है, नहीं होती है। तो नहीं के लिए याद रखिए यल है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, यल का मतलब 50। अब और कौन कौन से जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तो याद रखिए आप, एक V है, एक D है और एक L है। इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। कहने का मतलब 5, 50 और 500, ये तीनों हैं, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो रोमन अंक बहुत आसान है, आपको केवल 10 अंक तक आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद इन्हीं के सारे हम लोग गिनतियां बना लेते हैं। तो यह आपको याद रहे, बहुत आसान है, पूछा जाता है। फिर पूछा है संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मान बताने हैं। एक संख्याओं में एक स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है, तो दोनों को आप जानते रहिए। यहाँ पर जातीय मान नहीं पूछा है। जातीय का मतलब अगर दे दिया 732 या 723 कोई अंक दिया है, अब पूछ दिया इसमें इसका जातीय मान बताइए, तो जातीय का मतलब जो जहां है वही मान। अगर इसमें पूछा 2 का जातीय मान तो 2 है, 3 का जातीय मान 3 है, 7 का जातीय मान 7 है। लेकिन स्थानीय मान पूछेगा तो जो जिस स्थान पर बैठा उसी का मान। अगर वो इकाई पर बैठा है तो इकाई हो जाएगा, दहाई पर बैठा है तो 10 से गुणा करके, सैकड़ा पर बैठा है तो 100 से, 1000 पर बैठा है तो 1000 से। तो यहाँ देखिए सीधे किसका पूछा है, 5 का, तो 5 देखिए सैकड़ा पर बैठा है तो सीधे सीधे ये 500 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान, ये दहाई पर बैठा है तो 60 हो जाएगा। क्या पूछा है, इनका गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए, 60 और 500 दोनों का गुणा कर दीजिए। शून्य का गुणा याद रखिए बड़ा आसान होता है, जो शून्य है उनको इकट्ठा कर लिए, 1, 2, 3, तो कहेंगे भैया 3 तो शून्य है। उसके बाद गिनती का गुणा कर दीजिए, तो 6 × 5 = 30,
अर्थात ये 30,000 है, हमारा विकल्प मिल गया। कौन सा देखिए, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा हमारा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। हम आपको इसके बाद एक मॉडल पेपर देंगे, हर विकल्प से 5-5 क्वेश्चन देंगे और उसका प्रकार जितने तरह से बन सकता है देख कर जाइए। निश्चित रूप से आपका बैक नहीं लगेगा, ये विश्वास करिए, क्योंकि बताए हैं कि विश्वास से ही आपको आत्मविश्वास आएगा और यह पेपर आपका बड़ा आसान रहेगा। आप टेंशन नहीं, अटेंशन में रहिए, हमेशा तैयार रहिए, कोई प्रश्न आपका गलत होगा नहीं। तो देखिए क्या पूछा है, 0.5 का 4% कितना होगा। जानते हैं कि का मतलब गुणा होता है, तो हम यहां सीधे क्या लिख दें, गुणा 4, और जिसका प्रतिशत पूछा जाए उतने बटे 100। 4 का प्रतिशत पूछा है तो जिसका प्रतिशत वही बटे 100। 4% 4/100, 10% 10/100, 5% 5/100। इसके बाद अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सीधे सीधे बटे 1 कर दीजिए। अगर वहां कोई अंक नहीं है तो ऊपर गुणा ऊपर कर दीजिए, नीचे का गुणा नीचे। और दशमलव के गुणा में आसान है, इसका वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिएगा, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग का वीडियो पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर लीजिए दशमलव भुलाकर। मान लीजिए दशमलव नहीं है तो 5 को 20, उसके बाद यहाँ गुणा करेंगे 100। अब जो भूल गए थे दशमलव उसको याद कर लीजिए, एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा लिए। दशमलव के बाद अगर 0 0 0 है तो सबको छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब हमारी केवल गिनती बच गई क्या, 2, और नीचे से बच गया 100। अब यहाँ पर एक नियम और याद रखिए, किसी संख्या के नीचे अगर एक अंश है और एक हर है, उसके नीचे जितना शून्य ऊपर उतने अंक पे दशमलव, यही उसका सबसे शॉर्टकट तरीका होता है। देखिए नीचे अगर बताए हैं केवल शून्य है, मतलब एक लिख के 0 0 आपको मिलता है, 10, 100, 1000, 10,000। अगर ऐसा कुछ नीचे लिखा हुआ है तो केवल आप शून्य गिनिए। यहाँ शर्त है कि 1 रहना चाहिए, 1000 आ जाए, 1,00,000 आ जाए, चाहे जितना हो, मतलब 1 के बाद अगर शून्य मिल रहा है तो ऊपर वाले अंश में, मतलब ऊपर वाले को ही अंश कहते हैं, अंश में उतने अंक पे दशमलव लगा दीजिए। क्या अंक पर, 1, 2, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 1, 2, जो अंक नहीं मिलता उतना शून्य बढ़ाते हैं, और दशमलव के बाद कभी खाली नहीं छोड़ते, उसकी बात बाद में होगी, लेकिन इतना जानिए 0.02 देखिए है कहीं पर, तो यही हमारा विकल्प सही है। कौन, विकल्प नंबर 2, अर्थात इसका दूसरा विकल्प सही है। अगला, 2 संख्याओं का मासा दिया है, लसा दिया है, उसमें से एक संख्या पूछा है, दूसरी संख्या बताना है। ये भी बड़ा आसान है, हमेशा एक फार्मूला याद रखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ए बी का मतलब पहली दूसरी, बराबर उसका एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर होता है। इसको हम या करके दूसरा भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर हम 2 बार क्यों लिखे, उसका यही मतलब है इस जोड़े में से कोई एक गायब होगा, चाहे इसमें से एलसीएम गायब होगा, चाहे एचसीएफ, चाहे पहला गायब होगा, चाहे दूसरा, जो भी गायब किया जाएगा सवाल में आपके, उसको हमेशा आप इस तरह खड़े हो जाएंगे तो बाएं हिस्से में वही रखेंगे जो गायब होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कौन सा गायब किया है, मतलब कौन सा पूछा है। तो चलिए देखिए कौन सा पूछा है। पूछने के लिए यहाँ पर पूछा क्या, देखिए 2 संख्याओं का मासा दिया हुआ है और लसा दिया है, लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है। इसका मतलब जो दिया रहेगा वो हमेशा दाहिने रहेगा, जो दिया है वो दाहिने, रट लीजिए, दिया है बराबर दाहिने, जो दिया रहेगा वो हमेशा दाहिने, जो जोड़ा में से दोनों दिया है वो दाहिने लिखिएगा, आपका आधा प्रश्न वही हल हो जाएगा। चलिए जो दिया है देखिए क्या दिया है, यही दिया है, इसका मतलब हमारा पहला ही फार्मूला लगेगा। पहला फार्मूला क्या है देखिए, उसको हम लिख दे रहे हैं पहले फार्मूले में। एलसीएम दिया हुआ है कितना देखिए 525, तो 525 लिखिए। एचसीएफ दिया है कितना देखिए 35, उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो नहीं पता है वो बाएं वाला सिस्टम यही है, क्या क्या पता है, उसमें से एक संख्या पता है, तो एक संख्या मान लीजिए 175 पता है, दूसरा बी नहीं पता तो उसको वैसे उतार दीजिए, तो बी नहीं पता है, तो बी बराबर 525 पहले से है गुणे 35 लिख दीजिए। अब जो संख्या यहाँ गुणा है इधर जाके भाग हो जाएगी 175। एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी इसका गुणा मत करिएगा, गुणा करेंगे तो संख्याएं बढ़ जाएंगे। अब सीधे सीधे क्या करिए, इसको कैंसिल करिए, मतलब ये किस संख्या से कटेंगे, विभाजता का नियम याद रहे, इकाई के स्थान पर 5 या 0 रहने पर संख्या 5 से कट जाती है। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 5 तियां 15, 2 बचा, इसके साथ मिलकर 25 होगा।
फिर 5 पच्चे 25, 35 हो गया। फिर दिख रहा है कि अब सीधे सीधे ये 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 पच्चे 35। अब यहाँ से देखिए ये फिर इकाई पर 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, और यहाँ पर देखिए शून्य उतरेगा तो फिर शून्य बार भाग जाएगी, फिर इसके बाद 2 बचेगा, 5 पच्चे 25। जिसको कुछ ना आए वो भाग करके देख लेगा। इसका मतलब बी का मान कितना आ गया, 105, 105। हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प नंबर पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, इसका मतलब चौथा विकल्प सही है। ये सब विकल्प हमारे गलत हैं। तो याद रखिए, जिसका मान नहीं पता उसको हमेशा कहाँ रखिएगा, बाएं। देखिए इसमें एक गायब, जो भी गायब मिलेगा उसका जोड़ा बाएं रहेगा, और जो दोनों जोड़ा रहेगा वो, मतलब जो एक जोड़ा पता रहेगा वो दाहिने। देखिए ये दोनों पता थे तो हम इसको दाहिने लिखे, जो नहीं पता था वो बाएं। इसमें हो सकता है आपकी बार परीक्षा में इसमें से लसा गायब करे, तो इसको आप इधर रखेंगे, उसको उधर रखेंगे, हम वो मॉडल पेपर में लेके आएंगे। चलिए आगे देखा जाए। दिया है यदि ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रश्न में प्रिंटिंग में है, ये दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो क्या पूछा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो 3x स्क्वायर। ये प्रश्न, यदि ये प्रश्न का सीरीज देखिए क्या थी, तो प्रश्न में हम लोग सीधे आ रहे हैं कि जो मान दिया हुआ है उसको, ये प्रश्न का प्रिंटिंग हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन हम मान ले रहे हैं यदि एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो क्या मान ज्ञात करना। देखिए किसका किसका, ये है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान। अगर ऐसा है तो x स्क्वायर बराबर 1 है तो x का मान 1 आ जाएगा। कहने का मतलब प्रश्न में अगर कहीं दिया x बराबर इतना है उतना है, तो जो मान x का है वही आप उसके स्थान पर रखते जाइए, मान निकलता चला जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 हो गया, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है, x का मान देखिए 1 का रहा है तो 1 लिखिए, 2 घात लगाइए, 5 है, फिर देखिए गुणा है, 1 है, प्लस 2 लगाइए, इसी को हल कर दीजिए। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 5 3 8 2 10। इसका मतलब इसका जो मान है वो 10 आना चाहिए। देखिए पहला विकल्प सही है। चलिए अगले देखा जाए, दशमलव का जोड़। तो दशमलव के जोड़ में कभी डरिए मत, क्योंकि दशमलव का पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, मैं बताया हूँ, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब पड़ा हुआ है। तो जोड़ घटाने में क्या करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जितने लोग हैं सबके पास दशमलव होना आवश्यक है। अगर सबके पास दशमलव है तो बड़ा आसान हो जाता है। उसमें भी क्या करिए, दशमलव के बाएं ओर देखिए, सबसे हम पहले बताएं दशमलव के बाएं ओर देखिए। दशमलव के बाएं ओर कौन गिनती है, देखिए दशमलव एक गिनती है, यहाँ भी एक गिनती है, यहाँ भी एक गिनती है, यहाँ कुछ नहीं है। तो सारी संख्याएं जितनी हैं, हर संख्याओं को हम दशमलव लिख सकते हैं। चाहे कोई भी संख्या हो दशमलव लिखा जा सकता है, कोई भी संख्या हो उसको दशमलव लिखा जा सकता है। अब दशमलव के दाहिने जितनी जरूरत हो उतना शून्य बढ़ाइए, आपकी इच्छा के ऊपर है। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या कोई ऐसी संख्या है इसके पास हमारा दशमलव नहीं है, उसको देखा जाए। तो देखिए केवल एक 6 है, तो 6 को हम 6.0 लिख सकते हैं। अब क्यों लिखे हैं, उसका कारण है कि ये सब कह रहे हैं भैया हम तो दशमलव में हैं, यो कह रहा है भैया हम हूँ दशमलव में हैं, हम भी दशमलव में हैं, ये बेचारा कह रहा है हम दशमलव में नहीं हैं। तो कह दीजिए तुम भी हो जाओ, तुम काहे परेशान हो, चलो तुमको जितना दशमलव चाहिए हम उतना देते हैं। तो दशमलव कितना चाहिए, अब ये प्रश्न है। देखिए ये भी दशमलव हो गया, ये भी दशमलव हो गया, ये भी दशमलव हो गया, अब ये भी दशमलव हो गया, सब दशमलव हो गए। अब शुरू करिए जोड़ने की प्रक्रिया। 6.666 लिख दिया गया। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो फिर चलिए 6.66। उसके बाद ये कहेगा हम बैठेंगे 6.6, अभी कहेगा हम बैठेंगे, बताएं 6 को 6.0 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 6.0। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए। और एक चीज याद रखिए, अगर आपको कुछ नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है तो जो जगह खाली है वहाँ शून्य बढ़ा दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब इसको आराम से जोड़ सकते हैं, सिधाई देखकर। इसको जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 12 आ जाएगा, 6 6 12 6 18 1 19 हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव उतर जाएगा, 6 6 12 6 18 6 24 1 25, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं, मॉडल पेपर में
हम दशमलव के सारी संख्याओं को लेकर आएंगे, केवल अभी आपको 2022 का दिखाया जा रहा है। पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो जब भी प्रकार की सहायता से कोण बनाना होता है तो पटरी का मतलब वही आपका फिट जिसको आप जानते हैं, और ये प्रकार मतलब गोला प्रकार की बात कर रहा है, इसकी सहायता से कैसे बनेगा। इसमें क्या ध्यान देना है, पटरी प्रकार की सहायता से वही कोण बनते हैं जो क्या होते हैं 15 से विभाजित हो जाते हैं। देखिए 15 से कट जाएगा, 15 × 120 होता है, इसका मतलब ये कट जाएगा, जिसका पहाड़ा 15 में चला जाए, मतलब 15 से जो संख्या कट जाएगी वही संख्या हम प्रकार से बना सकते हैं, नहीं तो वो चांदे से बनता है, जिसको हम चांदा कहते हैं उससे बनता है। तो चलिए देखिए सीधे हम अपने प्रश्न की तरफ आ गए। सबसे पहले एक रेखा खींच लीजिए, इसके बाद इनका नामकरण कर दीजिए। नामकरण करने से पहले याद रखिए रेखा के दोनों सिरों पर एक बिंदु लगाकर उसका नामकरण ABCD PQ आकर जो अच्छा लगे लगा लीजिए। अब क्या करना है, जहां पर आपने बिंदु लगाया है इसको हम क्या करेंगे, प्रकार में कोई दूरी भरकर जो आपको अच्छी लगे, याद रहे छोटे छोटे बड़े बड़े कोई ले सकते हैं, लेकिन इतनी दूरी लीजिए कि कट जाए। तो पहला चाप लगा दीजिए, पहला 60 पर लगेगा, दूसरा उसी कट पर फिर रखिए, पहला 60 पर लग गया, दूसरा यहाँ रखेंगे 120 पर लग जाएगा। बस इतना करना है, इसको यहीं से मिला दीजिए 120 अंश का। फिर से देखिए एक रेखाखंड, हम कभी भी रेखा खींच नहीं सकते, रेखाखंड ही खींचते हैं। इसके दोनों सिरों पर हल्का हल्का बिंदु लगा दीजिए, इस बिंदु पर प्रकार रखिए, कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाइए, जहां पर चाप कटता है वहीं फिर प्रकार रखिए, बिना दूरी घटाए बढ़ाए यहाँ रखिए, फिर यहाँ पर बिंदु रखिए, यहाँ फिर प्रकार रखिए, यहाँ से कटेगा। तो पहला कट 60 पर और दूसरा कट 120 पर। अब इनको आप मिला देंगे तो 120 बनेगा। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। अगला क्या है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर और परिमाप दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। गणित में हमेशा याद रखिए जो दिया है उसको उसके सूत्र के बराबर रखते हैं। हम लिखेंगे आयत का क्या दिया है, परिमाप दिया है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए हिंदी में, फिर गणित में। आयत का परिमाप कितना दिया है 180, और परिमाप हमेशा मीटर में रहता है, वो वर्ग नहीं हो सकता। अब इसको गणित में लिखिए, एक बार हमने हिंदी में लिखा आयत का परिमाप, अब इसको इसकी गणित की भाषा मतलब सूत्र की भाषा। तो आयत का परिमाप जानते हैं क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है, यही बराबर कितने के है 180 मीटर के हैं। अब क्या करिए, यहां से मान रख दीजिए, कौन कौन, एल या बी का कोई मान दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, लंबाई दी गई है, एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। चलिए हम 2 लिख दे रहे हैं, लंबाई का मान 50 दिया उसको लिख दिए, बी नहीं दिया उसको लिख दिए, बराबर 180 मीटर दिया हुआ उसको लिख लिए। अब एक से ध्यान रहे, कभी इसका गुणा मत करिएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही है कि ये गुणा। जैसे इसको मान लें 2x है, तो x को हम रोकते हैं, जिससे 2x बराबर 50 कह दिया, x बराबर हम सीधे कर देते हैं 50, यहाँ इसका गुणा है, यहाँ के भाग हो जाती है, ये प्रक्रिया होती है। वही काम यहाँ भी कर देंगे हम, 2 को हम गुणा नहीं करेंगे, 2 को इधर बुला ले रहे हैं, तो हमारा प्रश्न आ जाएगा 50 + b बराबर 180 में 2 की भाग कर देंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 × 9 = 18, 90 आ गया। अब आ गया कितना, ये 50 + b बराबर 90 के। और समीकरण में एक चीज याद रखिएगा कि बराबर के इधर वाली संख्या में चर रोकते हैं, इधर अचर रोकते हैं। हम किसी को कहीं रोक सकते हैं, लेकिन आसान यही है कि बाएं तरफ चर रोकिए। तो b को रोक रहे हैं, उसके चिन्ह के साथ प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी। अब बराबर के बाद वाली गिनती पहले लिखते हैं। अब इससे कहेंगे भैया तुम्हारा घर उधर, तुम भी उधर जाओ, तो यह क्या करेगा, उधर तो जाएगा लेकिन अपना चिन्ह बदल लेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो घट गया 90 से 50, b का मान आ गया 40। हमको b पता हो गया, मतलब चौड़ाई, और लंबाई पहले से पता थी कितनी 50। पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो इसके लिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बस हमारा उत्तर आ गया। हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मान 50, चौड़ाई का मान 20, और सब मीटर में है तो मीटर मीटर लिख दीजिए। चलिए गुणा कर दीजिए, अभी बताए हैं शून्य का गुणा बहुत आसान होता है। यहाँ पर देखिए शून्य का गुणा 2 शून्य हो गया। अब इनका अंक का गुणा 5 को 20 आ गया 2000, लेकिन ये हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में। तो आंसर आ चुका है 2000 वर्ग मीटर।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। कोट पूरक कोण को उदाहरण से समझाइए। देखिए कोट पूरक का एक और नाम है, एक इसका घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है, एक उसका राज्य का नाम कह सकते हैं कुंडली देखने के लिए। तो कोई भी नाम रख लीजिए, तीनों नाम बता दे रहे हैं। देखिए कोट पूरक को कहीं कहीं पूरक भी कहा जाता है। अगर पूरक पूछ दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। और अंग्रेजी वाले इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, तो अंग्रेजी में तो यहाँ है नहीं, तो उसको भी समझते रहे। तीनों नाम बता दिए, ये कोट पूरक है, यह पूरक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, तो सीधे इसकी परिभाषा याद रखिए। जब दो कोण मिलकर 180 90 हो जाए, केवल सॉरी 180 नहीं, जब दो कोण कितना, दो कोई भी दो कोण, जब दो कोण का योग, दो कोण का योग बराबर 90 है तो वह कोट पूरक हो जाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को कोट पूरक। उदाहरण समझाना हो समझा दीजिए। कोई दो ठोक गिनती आप अपने मन में ले लीजिए, 10 धन 80 यही बराबर 90, अर्थात दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हैं। 10 का कोट पूरक 80, 80 का कोट पूरक 10, 45 45 भी कर सकते हैं। कोई भी दो, ऐसा नहीं कोई मानक नहीं है, जो आपके मन में आए वही लिख लीजिए। 45 का कोट पूरक 45, इसका 45 हो गया। कोई कहे नहीं हमको 90 का चाहिए, तो 90 में शून्य जोड़ने पर ही 90 आएगा, इसका मतलब दोनों ही दूसरे कोट पूरक। अब यहाँ एक चीज याद रखने वाली है, क्या, कोट पूरक अगर पूछा गया, मान लीजिए प्रश्न बदला, आपकी पूछ दिया कोट पूरक कोण का मान बताइए, तो कोट पूरक निकालने के लिए 90 अंश से, मतलब 90 अंश माइनस दिया गया कोण, जो कोण दिया रहेगा उसी को आप क्या करिए, घटा दीजिए। जैसे पूछ दिया 15 अंश का कोट पूरक बता दीजिए, 15 अंश का कोट पूरक, तो क्या करिए आप बताए हैं कि जो पूछा जाए उसी को 90 से घटा दीजिए। तो 15 अंश का कोट पूरक क्या होगा, 90 से 15 घटा दीजिए, 75 आ गया। मतलब जिसका भी कोट पूरक पूछा जाए उसी को 90 से घटा दीजिए, उत्तर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए। सबसे बड़ी संख्या मतलब जिस अंक की सबसे बड़ी पूछा जाए उतना 98 लिखिए, ठेठ भाषा में समझिए। इसको बकलोल मेथड कहते हैं हम अपनी भाषा में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यह जान लीजिए, जिसके अंक की बड़ी से बड़ी पूछा जाए, जितने अंक की, एक अंक की 1 ठो 9, 2 अंक की 2 ठो 9, 3 अंक की 3 ठो 9, समझ गए होंगे, ये बकलोल मेथड है। तो जितना लिखना उतना लिखिए। 1 अंक की 1 ठो 9, 2 अंक की 2 ठो 9, 3 अंक की 3। अब समझ गए बात। अब यहाँ पर क्या पूछा है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, याद है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी मतलब सीधे से समझ गए, 4 ठो 9 लिखना है। तो 1 2 3 4, 9999। और क्या पूछा है, 3 अंक की सबसे छोटी। और सबसे छोटी लिखने के लिए जब भी पूछा जाए 1 लिखकर चुपचाप खड़े हो जाइए। अब देखिए कई अंक है, 3 अंक की पूछा, लेकिन क्या सबसे छोटी पूछा है, तो जब भी सबसे छोटी की बात करे 1 लिखिए, उसके बाद फिर प्रश्न की तरफ जाइए, कई अंक कह रहा है, 3 अंक। अब 3 अंक पूरा करना है, 1 तो रहेगा ही रहेगा, अब 2 अंक और बढ़ा दीजिए शून्य के रूप में, तो आ गया 100। पूछा 4 अंक की सबसे छोटी, तो 1 लिख के पहले फिट हो जाइए। अब 4 अंक कहेगा तो 4 अंक में 1 अंक तो पूरा हो गया, 3 ठो कम पड़ रहा है तो 3 शून्य बढ़ाइए। 6 अंक की सबसे छोटी पूछा तो 1 लिख दीजिए। अब 6 अंक पूरा करना है, 5 कम पड़ रहा है तो 5 शून्य बढ़ाइए। बात समझ में आ गई होगी। तो जितना छोटा बड़ा पूछा जाए ये हमेशा याद रखिए, प्रश्न चाहे जैसे पूछा जाएगा, तरीका आप याद कर लीजिए। बड़े के लिए उतना 9 और छोटे के लिए 1 लिख के, जितना कम पड़े उतना शून्य। 3 अंक पूछा है, इसको 1 लिख दिए और 2 ठो कम पड़ रहा है, 3 अंक हो गया। देखिए 1 2 3, तो छोटा बड़ा हो गया। इसका क्या योगफल, योगफल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर न आए तो कक्षा 2 3 4 का नियम जो जोड़ने घटाने वाला है, ये 1000 है, ये सैकड़ा है, तो सैकड़ा से आगे नहीं बढ़ सकते, हम सैकड़ा तक ही रखेंगे। अगर आप नहीं जान रहे हैं, कभी कल गलती हो जाएगी तो आप ऐसे लिख देंगे जल्दीबाजी में, तो गड़बड़ होगा। कारण कि ये 1000 है और 1000 के नीचे सैकड़ा कैसे आएगा, देखिए सैकड़ा सैकड़े के नीचे ही आएगा। यही मेथड सही है, ये गलत है। जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, और यहाँ 9 1 10 क्या हो जाएगा, देखिए 9 9 9 1 10 और यहाँ पर 9 1 10, तो 10,099। जोड़ घटाना आप कर लीजिएगा, बड़ी जल्दीबाजी में रहेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। 9 हो गया, 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1 बच गया, तो 10,099 आगे चला गया। क्या पूछा देखिए,
एक पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी में कितना 1000 लीटर पानी है, तो पानी की टंकी जो छतों पर रखा जाता है, कोई पानी की टंकी है, इसमें क्या किया है 1000 लीटर पानी भरा है। अब कितना भरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये दे रहा है कि 1000 लीटर है, इसमें मौके पर 1000 लीटर पानी है। कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में प्रतिधन एक, संस्कृत की भी हम आगे बात करेंगे, प्रत्येक घंटे में, हर एक घंटे में 10% पानी निकल जाता है। कहीं टंकी में थोड़ा बहुत रिसाव है, जिसको हम कह सकते हैं छिद्र इत्यादि है, या कहीं फटी उटी है, उसमें से पानी बराबर हल्का हल्का गिर रहा है। ऐसा करने से घड़ी देखी जाती है तो लग रहा है कि एक घंटे में 10% तो गायब हो गया। तो पूछा है कि वही एक घंटे में, याद रखिएगा प्रत्येक का मतलब होता है एक, और फिर पूछ दिया एक ही घंटे बाद पानी कितनी मात्रा होगी, मतलब कितना बचेगा। जब एक घंटा निकल गया तो पानी यहाँ तक भरा था तो कितना और रह जाएगा, मतलब ये नहीं पूछा उसका भराव, केवल पूछा है कि 1000 लीटर था, अगर 10% निकल गया तो क्या बचा। तो सीधे सीधे आप क्या करिएगा, यहाँ पर 1000 का 10% निकाल दीजिए कि भैया कितना खत्म हो गया। तो हम लिखेंगे 1000, इसी का 10%, अभी पीछे बताया गया है जितना प्रतिशत उतना बटे 100, तो बटे 100 कर दीजिए। 2 शून्य से गायब हो जाएगा। हमारा अंक जो आएगा क्या आएगा, देखिए वो 1 2 शून्य बच गया है। शून्य का गुणा बताते हैं कि शून्य की गिनती पहले और फिर अंक की गिनती, मतलब अंक का गुणा 1 1 कम 1, मतलब 100 लीटर एक घंटे में तो गायब हो गया रिसाव से। पूछा है कि घंटे बाद बचेगा कितना, जब एक घंटे में 100 लीटर समाप्त हो जाएगा तो बचा कितना, सीधा सा प्रश्न है। एक घंटे में 100 लीटर समाप्त हो गया, कुल 1000 था, तो 1000 से 100 लीटर कम हो जाएगा तो 900 बचेगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसमें बहुत समस्या नहीं होने वाली है। 1000 लीटर से 10% कम होने पर 900 बचेगा। अगला, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को दिया गया है। ये विभिन्न ब्रांड हैं, सैमसंग है, सोनी है, एलजी है, फलाना ढिमाका, बहुत से एजेंसियां दी गई हैं, और उस टीवी वाले के पास उतने उतने संख्याएं हैं। पूछा है, यहाँ प्रश्न छूट गया है प्रिंट में, याद रखिएगा, वो पूछा था जिसको पाई ग्राफ से दिखा दीजिए। पाई ग्राफ से दिखाना है कि कैसे लिखेंगे इसको, तो पाई ग्राफ को कैसे निरूपित करना है वो प्रश्न हमारा है। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप 3 कॉलम खींच लीजिएगा, और उन 3 कॉलमों में सबसे पहले आपका जो दिया गया है ब्रांड लिखिए, फिर उसके बाद क्या है संख्या लिख दीजिए, तो संख्या यहाँ लिख दीजिए, ब्रांड यहाँ हो गया, संख्या यहाँ लिख दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर कोण निकालेंगे, क्योंकि पाई ग्राफ के लिए नियम जान लीजिए कि इस वृत्त में हमको 360 के भागों में बांट देना है कि कितना कितना हिस्सा बचेगा, कि पहला ब्रांड कितना रहेगा, कै कोण पर, कितने कोण पर वो रहेगा, मैंने सारे ब्रांडों को इन्हीं कोण पर दिखाना है। तो किसी वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, उन्हीं 360 पे बंटवारा कर दीजिए। चलिए अब पहले हम ब्रांड लिख रहे हैं। ब्रांड देखिए कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये ब्रांड है। सबकी संख्या नोट कर दे रहे हैं, ये 40 की संख्या में है, ये 20 की संख्या में है, ये 15 की संख्या में, ये 15 की संख्या में और ये 10 की संख्या में। अब क्या करना है, कोण निकालना है। तो कोण के लिए हमेशा याद करिएगा आपको गुणे 360 सबके साथ करना है, गुणे 360 गुणे 360 गुणे 360 गुणे 360, ये सबके साथ करना है। एक काम और करना है कि जो ब्रांड हैं उन संख्याओं को ऊपर लिखना है, तो 40 लिखना है, 20 लिखना है, 15 लिखना है, 15 लिखना है, 10 लिखना है। एक काम और बच गया, सबके नीचे बटे कर देना है। बटे का मतलब सब में आपको बटे करना है, सबके साथ। 3 काम समझ में आ गया होगा कि आपको संख्या के साथ गुणे 360 गुणे 360 गुणे 360 गुणे 360 गुणे 360, उसके बाद सबको जोड़ लीजिए कितनी संख्या है टोटल, कुल टोटल संख्या हमारी 100 हो गई। गिनती करके देख लीजिए, 40 20 60, 15 15 23, 60 20 90 10 100। अब सब में 100 से भाग कर दीजिए, और जो काटने पर आएगा वही हमारा कोण बन जाएगा। तो चलिए देखिए, 1 0 यहाँ से, 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 यहाँ से कुछ नहीं, 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। अब जो बच गया उसी को उतार दीजिए। एक अगर नीचे 1 बच जाएगा तो आप निश्चिंत होइए, नीचे वाला बवाल खत्म। चलिए अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे, 4 का 36 में गुणा करेंगे तो 36 गुना 72 होता है, और 72 गुना या सीधे हम गुणा कर दे रहे हैं, 4 6 24, 2 बच गया, फिर 4 3 12 2 14,
144 अंश पहला हो गया। दूसरा देखा जाए, यहाँ भी नीचे एक बचा है तो नीचे का बवाल खत्म। फिर देखिए गुणा करेंगे 36 गुना 72 अंश आ गया। फिर चलिए यहाँ देखिए बचा है एक शून्य, अभी इसकी बात कर रहे हैं, ये कट जाएगा। देखिए 5 दूना 10 और 5 तिया 15, फिर कट जाएगा। 2 एकम 2 18 होगा, ये काट के देख लीजिएगा। 18 तिया 54 आ गया। आगे वाला नहीं काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि हूबहू वही अंक है तो ये भी 54 ही आएगा। चलिए और लास्ट में देखिए यहाँ भी कट गया था, नीचे 1 है, 1 से यहाँ गुणा भी करना है तो सीधे सीधे ये 36 अंश है। अब ये कोण हमारे आ गए। और एक बार यहाँ भी चेक कर लीजिएगा, क्या सबको जोड़ने पर 360 आ रहा है? अगर 360 नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कहीं आपने कटने पिटने में गलती किया है, जोड़ के देखिएगा ये 360 ही आएगा। अब इसको क्या करना है, देखिए इसको करने के लिए सीधे सीधे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा करना क्या है। अब इसी को हमको पाई ग्राफ दिखाने के लिए एक वृत्त में एक किसी भी त्रिज्या का जो भी आपको मन कहे गोला प्रकार में भरिएगा, खींच लीजिएगा, आपको बिंदु मिल जाएगा। अब इनको कह रहा है कि कोण जितना जितना कोण है वही वही दिखा दीजिए। तो सबसे पहला काम करिएगा, उसको केंद्र से परिधि को मिलाइएगा और उसका कुछ नाम लिख लीजिएगा जो आपके मन में आए। अब यही कोण बनाते जाइए, पटरी प्रकार से नहीं, चांदा से। मतलब 144 अंश का कोण बन जाएगा तो मान लीजिए 90 से अधिक बनेगा, मान लीजिए बी पर बन गया। अब 144 का कोण बन गया, ये 144 हो गया। फिर कह रहा है 72 बनाना है। अब इसी को आप अपनी कॉपी पलटिएगा थोड़ा सा। अब जैसे ये सीधा दिख रहा था वैसे वो भी सीधा दिखने लगे। अब इस पर कितना बना दीजिएगा, 72 अंश का कोण। तो ये 90 से कम दिखेगा, देखिए ये 90 से कम है, लगभग 72 मान लीजिए। ये 72 अंश का कोण बन गया, यहाँ पर 72 बन गया। चलिए अब इसका मान लीजिए ए बी के बाद सी हो गया। अब कौन बचा, 54, तो यहाँ पर वैसे 54 अंश का बना लीजिएगा, ये 54 हो गया। फिर 54 बना लीजिएगा तो 54 का बन जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा, एक बार प्रयोग करके जरूर करिएगा। परीक्षा में जाने से पहले केवल आंख से धारावाहिक की तरह, फिल्मों की तरह गणित नहीं देखते हैं, उसको एक आध बार लगाइए, कहाँ गलती होती है अपने साथियों से, सहयोगियों से। जब भी कोई विषय पढ़िए तो कलम कापी लेकर बैठिए, तभी समझ में आएगा। आप अगर केवल देखते रहेंगे, हाँ हम जाके परीक्षा में कर लेंगे, तो वहां करते समय 1 घंटे का होता है, जल्दीबाजी बहुत रहती है, घड़ी वहां बहुत तेज चलती है घर की अपेक्षा। इस नाते इसको जरूर घर करके देखिए। नहीं आता है तो जिनको आता है उनसे पूछिए। अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न क्या है, 36 अंश अपने आप बचेगा ही, अंतिम वाले को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये हमारा पाई ग्राफ हो गया। अगला, एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत मतलब पर्सनल उसका है, चाय पानी का है, 1/2 भाग घरेलू खर्चा का है, धनिया मिर्चा लहसुन का खर्चा उसका, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, फीस दे रहा है, ट्यूशन की फीस दे रहा है। अब कह रहा है अब उसके पास क्या बचा, कितना शेष बचा। तो कहने का मतलब जो भी वो कमाता था वो बटे में बताया दिया, भिन्न के रूप में बताया है। तो चलिए हम लोग ये पता कर रहे हैं कुल खर्च वो कितना किया, उसका कुल खर्च कितना है ये इकट्ठा कर ले रहे हैं। कुल खर्च देखिए कितना है, 1/4 खर्च हुआ है, 1/2 खर्च हुआ है, और कितना खर्च हुआ है 1/5। तो सबको हम जोड़ ले रहे हैं। जोड़ने का तरीका जानते हैं, कक्षा 3 से भिन्न का जोड़ घटाना बताया जाता है कि हर बराबर ना हो तो एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 20 आएगा। एक काम हमारे कहने से करिएगा, कभी भी एलसीएम एक बार मत लिखिएगा, इसको आप जितना ऊपर है उतनी बार लिखिए। मतलब 3 बार एलसीएम लिख रहे हैं, 20, 20 और 20। एक काम और करिए, हमारा एलसीएम सही है कि नहीं उसके लिए क्या करिए, हर से भाग दीजिए। जिसका जिसका एलसीएम निकाले हैं उसका उसका पहाड़ा पढ़िए। अगर इसके पहाड़ा में सब लोग आ जाते हैं तो आपका एलसीएम सही है, एलसीएम भी सही हो जाएगा और भाग की प्रक्रिया पूरी होगी, मतलब जोड़ घटाने का एक काम भी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या, 4 के पहाड़ा में 20 आता है तो सही है भाई, 4 5 20 आता है। अब 5 आ गया, अब उसी का 5 यहाँ गुणा कर लीजिए, 5 कम 5। देखिए हम एलसीएम भी चेक कर लिए, हमारा एलसीएम भी सही है और जोड़ घटाने वाले काम भी प्रक्रिया हो गया। 2 के पहाड़ा में 20 आता है, 2 10 में 20 सही है। अब 10 के ऊपर गुणा कर लीजिए, 10 कम 10, ये भी सही है। 5 के पहाड़ा में 20 आता है तो हमारा एलसीएम भी सही है, 5 को 20। अब 4 आया, 4 कम 4, जोड़ लीजिए सबको तो 15 4 19 बट्टे 20, इतना तो उसका कुल खर्च हो गया। पूछा है क्या बचा, और पता है कि कोई सैलरी पाएगा तो उसका एक भाग, पूरा भाग उसका एक ही रहेगा। अब उस एक भाग से इतना खर्च हो गया तो शेष निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ गया। शेष के लिए हम हमेशा 1 से घटाते हैं, 1 - 19/20।
20। ये बहुत बड़ा एक दिख रहा हो तो छोटा कर दे रहे हैं। एक में से एक घटाना है तो यहाँ एलसीएम वाला बवाले मत पालिए, सीधे तिरछा गुणा करिए। 20 कम 20, 20 से 19 घटा दीजिए, 1/20। क्या किए हैं समझ लीजिए, यही आपका आंसर है। कोई भी संख्या अगर अकेली हो उसमें से भिन्न घटाना हो तो कभी एलसीएम मत लीजिएगा, सीधे तिरछा गुणा कर दीजिएगा। अगली गिनती जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। 5 चौक को 20 और 2 घटा दीजिए 18/5। मान लीजिए अगर कोई कह दिया 3 में हमको 1/7 जोड़ना है, कुछ नहीं करिए, सीधे गुणा करिए। 7 के 22/7। वही काम हम यहाँ भी किए हैं। 20 कम 20, 19 घटा दिए, 1 बचा। अगला प्रश्न, इसको हल करना है। मतलब ये हमारा क्या है, एक कोष्टक है। कोष्टक में जानते हैं बड़मास का नियम लगता है। उसमें सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया है 121, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, हम सवाल को सही कर दे रहे हैं। ये 16, यहाँ पर फिर माइनस है। उसके बाद देखिए आपका ये मझला कोष्टक है, 14 - 3 है और 9 - 5 है। छोटा, मझला, बड़ा, कुल घर द्वार बंद है। इसको हल करना है। और इसमें जानते हैं सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, ये तरीका होता है हल करने का। और उसमें भी जिसको कुछ ना समझ में आए तो ये जानिए, सबसे पहले छोटा कोष्टक नहीं रेखा मिला तो छोटे के पास आइए। अब उनको उठा ले जाइए बाहर, बाहर उठाने पर ही मिले। हमारा 9 घटाए, देखिए पहले कोष्टक हटाए तो 4 मिला, इसका गुणा कर दिए। तो फिर यहाँ देखिए 14 से 12 हटा तो 2 बचा। 16 से 2 निकला, 14 बच गया। यहाँ पे कोष्टक है तो माइनस के साथ घटा दिए तो 21 से 14 निकला 7, 107 आएगा। अगले प्रश्न की तरफ, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए परिमाप का मतलब बताए हैं कि जो दिया है उसके सूत्र के बराबर परिमाप दिया है। बराबर कितना दिया है 12, और ये परिमाप देखिए समबाहु है तो सब भुजा बराबर, ये बराबर कितने के है 12 के। तो तीनों भुजाएं जोड़ेंगे, a + a + a बराबर 12। अब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी बीजगणित में जो बीजगणित होती है सबके आगे 1 1 1 रहता है। तो यह बीजगणित का नियम होता है कि किसी भी बीजगणित का जो पद होता है उसके आगे कोई गिनती नहीं होती तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पर 3a हो गया, 3a बराबर 12 के। a बराबर हो गया, इसका गुणा है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। 3 चौक को 12 मतलब a का मान आ गया 4। वैसे भी कटबैठिया बुद्धि से या बकलोल विधि जिसको हम कह दें, कि कोई भी आदमी कहेगा भैया 3 हिस्सा बराबर बराबर है, 12 आ रहा है तो एक हिस्सा निकल के 4 आएगा। अब 4 आ गया मतलब वो इसकी एक भुजा आ गई कितनी 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 मतलब कड़ी में 3/4 और भुजा की 2 घात कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए कड़ी में 3/4 ये तो सूत्र में है, भुजा का मान 4 आया है, 4 की 2 घात है, हल कर दीजिए उत्तर आ गया। कड़ी में 3/4, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। चलिए ये 4 इस 4 से कट गया। अब जो उत्तर है वही हमको यहाँ पर छापना है। चलिए कड़ी में 3/4 है तो 4 पहले लिखते हैं, उसके बाद रूट लिखते हैं। तो 4 × कड़ी में 3 वर्ग, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहे, ये भी याद रहे, परिमाप सिंगल होता है। अगला पूछा है यदि x बराबर 1 है तो इसका मान ज्ञात करिए। चलिए x बराबर 1 है, देखिए यहाँ प्रश्न में बराबर नहीं है, ये केवल माइनस है। तो क्या दिया है x 1, यदि x बराबर 1 है, चलिए x बराबर मान के चल रहे हैं, x बराबर 1 है तो 3x यहाँ पर कोष्टक दिया हुआ है, फिर 4 का मान ज्ञात करना है। सीधे सीधे ये देखिए कंप्यूटर प्रिंट के कारण हेर फेर हो जा रहा है, हम वही मान के चल रहे हैं। 3x फिर लिखा है 4x - 5 और +3, कार्य x जगह पर 1 रखना। अभी पीछे एक सवाल आया था तो क्या कर देंगे, देखिए हम x की जगह पर 1 रख रहे हैं। अभी बताए हैं यदि कोई गिनती हो, मतलब एक चर हो एक अचर, उनके बीच कुछ नहीं है तो गुणा मानते हैं। 5 और y मतलब अगर एक अचर और चर के बीच कोई संख्या नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो वो क्या है गुणा है। तो यहाँ वही कर दिए 3 गुणा x का मान 1 है, फिर ब्रैकेट 4 गुणा x का मान 1 है -5 +3, हल करिए। 3 1 कम 3, अंदर हल करेंगे 4 1 कम 4 -5। पहले बताए हैं कि ब्रैकेट हल करते हैं, उसी नियम से पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे।
ये देखिए घटाएंगे तो 5 से 4 निकलेगा, 1 बचेगा, विपरीत के नाते जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लगता है। आगे फिर देखिए +3 है, यहाँ भी हल करेंगे फिर वही बात आएगी। क्या यहाँ पर बताए हैं कि गुणा होता है, जिसका गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। आगे +3 है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, मतलब अगर दो लोग घट रहे हैं तब जब उनके आगे उल्टा चिन्ह रहेगा। देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो घट जाएगा, 3 से 3 घटेगा, 0 उत्तर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17वां देखिए क्या कह रहा है। पूछा है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि एक आयत है और एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अब बराबर है तो क्या है, उसमें यह पता होना चाहिए आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। वो दोनों आकृति कभी बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर, एक तथ्य के लिए तो दोनों बराबर हैं, उसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर कह रहा है आयत का क्षेत्रफल दिया, अब हम इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको लिख रहे हैं क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, यह दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ क्या वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख रहे हैं भैया, तुम भी उतर जाओ। चलिए, हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब या भुजा गुणे भुजा कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हम बताए हैं कि पहले हिंदी लिखते हैं तो उसके फार्मूले के रूप में देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई यह बराबर है भुजा गुणे भुजा के। इसमें देखिए क्या दिया है, आयत की लंबाई चौड़ाई दी है 8 दिया है, चौड़ाई 2 दिया है। इधर क्या देखिए कह रहा है, कुछ ऐसा दिया ही नहीं है, तो चलिए हम इसको ऐसे उतार दे रहे हैं। ये आ गया आपका भुजा का स्क्वायर, तो 8 दूना 16 बराबर भुजा का स्क्वायर। या कर सकते हैं हम इसको पहले भुजा का स्क्वायर लिख दें तो इसको बाद में इधर कर दें। हम लिख सकते हैं इसमें भुजा की 2 घात बराबर 16 के एक नियम जानते रहिए, छोटा सा, बहुत छोटा सा नियम है। अगर कोई संख्या इधर रूट में है और इधर कोई ऐसा अंक दे दिया, मतलब इधर स्क्वायर लिखा है उधर केवल अंक लिखा है, तो जब स्क्वायर हटता है तो बगल वाले को टोपी पहना देता है। कहने का मतलब उसका वर्गमूल, कब, जब 2 घात रहेगी। इधर वर्गमूल लेना है तो सीधे सीधे इस दशा में इसका मान 5 आएगा। वही काम यहाँ भी आपको करना है। देखिए क्या ऐसा दिया है, देखिए भुजा का स्क्वायर दिया है, हम लिख सकते हैं फिर क्या, भुजा बराबर, क्योंकि स्क्वायर है तो बताए हैं कि अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर टोपी पहनाएगा, तो टोपी पहनाने मतलब वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। भुजा का मान आ गया कितना, 4। पूछा क्या है, आयत, अब भुजा का मान आ गया, लेकिन पूछा है वर्ग का परिमाप। अभी तक जो दिया था हम लोग उसी में उलझ रहे थे। कुल मिलाकर भुजा निकल गई कितनी, 4। अब पूछा है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जानते हैं, उसके चारों ओर की माप। तो जब एक भुजा 4 है तो फिर बकलोल विधि लगा दीजिए, वर्ग में सब भुजाएं बराबर होती हैं, तो बिना सूत्र के निकल गया। 4 4 4 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। अब परिमाप हमेशा अकेला लिखा जाता है, वर्ग नहीं लिखते हैं। सूत्र से लिखेंगे तो भुजा गुणे 4 लिखेंगे, 4 गुणे भुजा लिखेंगे, तब भी बात वही आएगी। 4 गुणे 4 मतलब 16। जैसे भी समझ में आए देखिएगा, मॉडल पेपर लेके आएंगे। अगला देखिए क्या है, लास्ट प्रश्न, कक्षा 3 4 5 का जोड़ घटाना है। चलिए जोड़ घटाना देखिए क्या है, कह रहा है कि -12/30 है, और फिर यहाँ पर देखिए ये हमको लग रहा है ये भी माइनस ही है, तो माइनस लगा रहे हैं। ये 3/5 है और प्लस 8/10 है, इसको हल कर देना। चलिए हल कर दे रहे हैं, बहुत आसान और छोटा सा प्रश्न है। अब इसमें एक काम करिएगा, जब भी आपको भिन्न का जोड़ घटाना मिले तो एक काम हमेशा सतर्क रहिएगा। क्या, वो देखे कहीं छोटा तो नहीं हो रहा है। छोटा का मतलब जान लीजिए क्या होता है, कोई भिन्न तभी छोटा होता है जब उसका दोनों जगह से उसका मसप कट जाए। देखिए यहाँ पर हम वो नहीं समझाएंगे, आप केवल समझिए कटता है कितने, तो माइनस तो चिन्ह पड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पर लग रहा है कि भैया ये सब 3 से कट जाएंगे, डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 3 चौको 12 और 3 दहा में 30, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। फिर 2 आके खड़ा हो गया, हम काट देंगे। 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। फिर समझिए 3 से काटे 3 चौको 12 और 3 दहा में 30, फिर 2 दूना 4 2 पच्चे 10, मिल गया कितना, -2/5। यह छोटा होगा नहीं, जो नहीं छोटा होगा उसको कहिए जो जैसे हो वैसे उतर जाओ, -3/5। यह भी देखिए छोटा होगा, मासा से छोटा होता है।
4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए। 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 4/5। फिर से देख लीजिए, हमारी संख्या वही है। अगर प्रिंट सही हुआ है तो बाकी का आप समझिएगा क्या है कि अंक में केवल नियम समझना है हमको। -12/30 था, इसको माइनस मान लिए। 3/5 था, इसको प्लस माने 8/10 है। देखिए छोटा किया गया, 3 चौको 12, 3 दहा में 30, फिर 2 से काट दिए। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, माइनस चिन्ह पड़ा हुआ है 2/5। ये छोटा होगा नहीं। ये देखिए 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। अब क्या करना है, कुछ है नहीं, सबका हिस्सा 1 है। जब हर बराबर रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वही लिख देते हैं। अब इसके बाद इनको देखिए जोड़ेंगे तो समान चिन्ह जोड़ते हैं। ऋण 2 और ऋण 3 मिलकर ऋण 5 होता है। और आगे क्या है, +4/5 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही बात, हर बराबर है तो कुछ करेंगे नहीं, एक तो हर लिखेंगे। विपरीत चिन्ह घटते हैं, हमेशा याद रहे। विपरीत का मतलब एक लोग प्लस, एक के पास अगर धन है, एक के पास ऋण है, माने उल्टा चिन्ह हमेशा घटेगा। तो 5 से 4 घटेगा, 1 आएगा, जिससे घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे, -1/5। और आज का अंतिम प्रश्न क्या है, देखिए -4/6 है, ये गुणा है। आगे क्या है, -8/10 है, और फिर माइनस है 16/30 है। अभी बताए हैं कि पहले देखिए छोटा होता है तो छोटा कर लीजिए। याद रहे कि छोटा का मतलब ही होता है उसके मशक को दोनों जगह से गायब किया जाता है। देखिए इसका मशक 2 है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, आ गया -2/3। फिर चलिए यहाँ पे गुणा दिया हुआ है, गुणा उतारिए। -8/10, माइनस से भी देखिए छोटा हो जाएगा, ये छोटा कर ले रहे हैं, देखिए ये भी कट जाए, किससे, ये कटेगा, अरे भाई मिट जा भाई, हाँ 2 से कट जाएगा। देखिए 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, आ गया -4/5। आगे बढ़ लिया जाए, ये भी कट जाएगा। देखिए 2 अट्ठे 16, यहाँ काट लीजिएगा 15 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा, आ गया -8/15। अगर जोड़ घटाना गुणा भाग सब है तो बड़मास लागू हो जाता है। मतलब यहाँ पर कहेगा सबसे पहले गुणा। तो गुणा में एक चीज जान लीजिए, जितना ऋण है पहले ऋण में गुणा करिए, और गुणा ऋण का करते ही नहीं, केवल गिनते हैं। देखिए गिन लीजिए, 1 ऋण 2 ऋण। अगर गिनने पर ऋण सम संख्या आती है, मतलब गिनती सम हो गई तो प्लस, विषम हो गई तो माइनस। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गिनती है, 2 मतलब सम संख्या तो प्लस, पहला बवाल खत्म हो गया, प्लस ही आएगा। फिर चलिए 2 चौको 8, 3 पच्चे 15। अगर कोई इधर उधर से नहीं कट रहा ऊपर नीचे, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो 4 दूना 8, 3 पच्चे 15। आगे माइनस है 8/15। अभी पीछे बताए हैं, अगर हर बराबर है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, वही हर लिखते हैं। और ऊपर देखिए क्या होगा, विपरीत चिन्ह घटते हैं तो 8 से 8 घट जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर किसी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 आता है, यही हमारा उत्तर है। लेकिन अगर यही मामला उलट जाए, यह कह दे भैया 15 में 0 से भाग करना है, तो चारों सेमेस्टर बीत जाएंगे, टेटसी टेटकुल निकल जाएगा, लेकिन ये भाग खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार मॉडल के साथ। तो हर प्रश्न का मैं 4 प्रश्न लेके आऊंगा, जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, देखते रहिए बेसिक लर्निंग एडवांस। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, और संस्कृत के पेपर के साथ, गणित के मॉडल पेपर के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद।